नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम झारखंड की राजनीति के बारे में। झारखंड की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल है और काफ़ी हलचल है। आखिर झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है, ये तो पता हम लोग को 23 नवंबर को चलेगा, लेकिन अभी हलचल क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम झारखंड की आज चुनावी माहौल के बारे में। झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और जिस पर 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसमें 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एक एनडीए का गठबंधन है और दूसरा इंडिया का गठबंधन है। एनडीए के गठबंधन में जो दल हैं उसमें बीजेपी है, एजेएसयू जिसे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन कहा जाता है, उसके बाद जेडीयू है नीतीश कुमार की पार्टी, और चिराग पासवान की एलजेपी भी। अब किस पार्टी को कितने सीटें मिले हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो एनडीए का गठबंधन है उसमें बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एजेएसयू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार की जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जो है वो 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं उनको और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 11 सीट अपने सहयोगियों को देंगी, जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि और जो चर्चा चल रही है इसमें जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा वो 43 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस जो है वो 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, और आरजेडी जो तेजस्वी कुमार की पार्टी है वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआई माले 5 सीटों पर चुनाव झारखंड में लड़ सकती है। 1-2 दिन में सारे सीटों का जो मसला है इंडिया गठबंधन का वो क्लियर हो जाएगा। यही वहाँ की चुनावी गुणागणित है। अब बात करते हैं कि जो झारखंड का माहौल है उसमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जो 23 नवंबर को जो फैसले आएंगे उसमें काफ़ी उसका महत्वपूर्ण भूमिका हो, जिसे हॉट सीट भी कहा जाता है। तो उन्हीं हॉट सीटों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। झारखंड का जो गांडे सीट है, जहां से जेएमएम के कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, पिछले बार उपचुनाव में भी वो वहां से जीत दर्ज की थी, फिर दोबारा वो गांडे से जेएमएम की प्रत्याशी है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। उनके पति जो हैं हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री की पत्नी। उनके अपोजिट साइड में बीजेपी की मुनिया देवी हैं जो गांडे से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी सीट बात करते हैं कि दुमका का।
दुमका से बसंत सोरेन चुनाव मैदान में हैं जेएमएम से, यानी कि बसंत सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं। और दूसरे गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है, वहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी ने वहाँ से सुनील सोरेन को मैदान में उतारा है। उसके बाद हम अगली सीट की बात करेंगे जो बड़गांव की सीट है, बड़का गांव कहा जाता है। तो बड़का गांव में कांग्रेस से अंबा प्रसाद चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी से रोशन लाल चौधरी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अंबा प्रसाद पर ईडी का भी छापा मारा गया था और उनका आरोप था कि भाजपा चाहती है कि उन्हें अपने पक्ष में मिला ले। हालांकि वो कांग्रेस में ही अभी भी हैं और कांग्रेस से चुनाव लड़े। अब बात करते हैं सिल्ली की। तो सिल्ली से जेएमएम के जो अमित महतो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन से एजेएसयू है जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, उससे सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी से पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार। पूर्णिमा दास साहू के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि पूर्णिमा दास साहू जो हैं वो रघुवर दास की बहू हैं। रघुवर दास जो हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हेमंत सोरेन से पहले जो झारखंड का कार्यकाल था उसमें रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। हालांकि बीजेपी ने अब उन्हें झारखंड में चुनाव पिछला हारने के बाद उन्हें बीजेपी राज्यपाल बना दी। तो जहां बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, तो आज जिन हॉट सीटों की बात कर रहे हैं उससे आपको देखने से ये पता चलेगा कि ये झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, इन चुनावों में जो परिवारवाद की बात कही जा रही है, सिर्फ परिवार ही परिवार आपको दिखाई दे। आगे बात करते हैं रांची की। रांची से डॉक्टर महुआ माझी चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी से सीपी सिंह जो वर्तमान में विधायक थे और जेएमएम से महुआ माझी, डॉक्टर महुआ माझी, जो पिछली बार 5,965 वोटों से चुनाव हार गई थी और वो राज्यसभा की उन्हें सांसद बनाया गया था। हालांकि फिर वो मैदान में उतरी हैं और अच्छा राइटर भी हैं, उनकी कई उपन्यास भी हैं, आपको पढ़ने को पता चलेगा कि कितनी बड़ी शख्सियत हैं और काफ़ी वो महिलाओं के बीच पॉपुलर भी। अब जामताड़ा की बात करते हैं। जामताड़ा में कांग्रेस से जो हैं वो इरफान अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से सीता सोरेन मैदान। सीता सोरेन जो हैं वो शिबू सोरेन की बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। दुर्गा सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे और सीता सोरेन जो हैं कि वो हेमंत सोरेन जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी भाभी भी लगेंगी, लेकिन वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। पिछले बार भी वो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी में चली गई। हालांकि 2 बार से वो विधायक जेएमएम के सिंबल पर रह चुकी हैं और सांसद का चुनाव उन्होंने लोकसभा का चुनाव 24 का लड़ा, उसमें हार गई और बीजेपी ने उन्हें अब
जामताड़ा से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं कि जो इरफान अंसारी हैं, उनके पिता भी फुरकान अंसारी शिबू सोरेन के बहुत ख़ास दोस्त थे, और ये लड़ाई जो गुरु चेले की और गुरु की बहू के साथ मुकाबला होने वाले है, कितना दिलचस्प है ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। अब जगन्नाथपुर की बात करते हैं। जगन्नाथपुर से बीजेपी ने गीता कोड़ा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस सोनाराम सिंकू को चुनाव में मैदान में उतारा है। गीता कोड़ा जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। महागामा से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस के, वो दीपिका पांडे सिंह हैं, और बीजेपी ने अशोक कुमार भगत को चुनाव मैदान में उतारा है। दीपिका पांडे सिंह जब संयुक्त बिहार था, जिसमें झारखंड और बिहार दोनों एक थे, बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, तब अवध बिहारी सिंह बहुत बड़े नेता माने जाते थे। उनकी बेटी हैं दीपिका पांडे सिंह। मौजूदा समय में झारखंड के हेमंत सोरेन के सरकार में वो मंत्री हैं, और अब देखना है कि क्या वो अपना सीट बचा पाती हैं या नहीं। कोडरमा से बात करें तो कोडरमा से आरजेडी के प्रत्याशी सुभाष यादव चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीजेपी से नीरा यादव। रघुवर दास के सरकार में नीरा यादव मंत्री हुआ करती थी, और जेएमएम और कांग्रेस ने ये सीट जो है वो आरजेडी के खाते में दे दिया है, और आरजेडी ने यहाँ पर सुभाष यादव को चुनावी मैदान में उतारी। झरिया सीट की बात करें तो झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह चुनावी मैदान में हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, और इनके दूसरे साइड से दूसरे गठबंधन जो एनडीए से है, वहाँ से बीजेपी ने रागिनी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। ये दोनों एक ही परिवार से आती हैं, एक देवरानी और एक जेठानी हैं। पिछले चुनाव में पूर्णिमा सिंह यहाँ से चुनाव जीती थी, और फिर से इन्हें कांग्रेस मैदान में उतारी। धनवर सीट से जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को चुनाव में उतारा है, और बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को चुनाव में उतारा। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, और पिछले चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर दिया था, और बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जब बीजेपी में चंपई सोरेन की एंट्री हो गई, तो अब चंपई सोरेन को लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर बाबूलाल मरांडी सोच रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो बिहार के पहले, और झारखंड जब एक साथ था, उसके बाद झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड के वो पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे। अब फिर दोबारा उनकी इच्छा हो रही है मुख्यमंत्री बनने की। इतने में चंपई सोरेन की एंट्री हो जाती है बीजेपी में, और अब बीजेपी में चंपई सोरेन आने से चंपई सोरेन को लगता है कि अगर बीजेपी की बहुमत आती है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उधर जो अर्जुन मुंडा हैं, इसी चक्कर में अपनी पत्नी को बीजेपी से लड़ा रहे हैं कि कहीं उनकी पत्नी को ऑफर मिलेगा तो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रघुवर दास अपनी बहू को लड़ा रहे हैं,
जो झारखंड से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वह भी अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं एनडीए गठबंधन से। ये सभी मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई JBM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा, और पिछले चुनाव में इसका विलय उन्होंने बीजेपी में कर दिया और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो आप देख रहे होंगे कि जो झारखंड का चुनाव है, जिसमें भाभी, देवरानी जेठानी, बेटा बेटी, पत्नियां, चार मुख्यमंत्री एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए ने अभी तक ये घोषणा नहीं किया, बीजेपी ने ये घोषणा नहीं किया कि उसका मुख्यमंत्री उम्मीदवार 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन हो। उधर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन, और इधर चार मुख्यमंत्री एक पार्टी में लड़ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन का जो मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन है, और बीजेपी एनडीए गठबंधन का अभी तक 4 मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर भी कोई चेहरा साफ नहीं। यहाँ तक कि यह भी खबरें आ रही थी कि हेमंत सोरेन जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो प्रस्तावक है उसको निशिकांत दुबे जो हैं कांग्रेस, और जो जेएमएम है हेमंत सोरेन, इन्होंने जो आरोप लगाया है निशिकांत दुबे पर, जो झारखंड के बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, सांसद हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक हैं उसको अपने यहाँ गाड़ी में ले जा रहे थे, जिस पर झारखंड पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, और इस पर चुनाव आयोग राजीव कुमार भी कह रहे हैं कि कैसे किसी को पुलिस पकड़ ली। हेमंत सोरेन का आरोप है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि गुजरात के सूरत में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके प्रस्तावक ही भाग गए और कह दिए कि हमने फर्जी साइन किया है, हमने ये साइन नहीं किया है, और वहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी सदस्यता रद्द हो गई, और बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध वहाँ से चुनाव लड़े, यानी कि वहाँ पर चुनाव ही नहीं हुआ, और उन्हें बिना चुनाव के ही उन्हें जीत का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग दे दिया। वही खेल झारखंड में होने की बात झारखंड कह रही है कि हेमंत सोरेन को नॉमिनेशन रद्द करने के लिए उनका बीजेपी ने उनके प्रस्तावक को ही किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ लेकर घूम रहे थे। तो ये खबरें तमाम तरह की सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही है। आखिरी फैसला तो हमें 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर झारखंड की मतदाता किसे मुख्यमंत्री बनाती है और किसकी सरकार बनवाती है। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।